एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप सो आप लोगों को व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताने आई थी कि मैं आई हूँ सैलून। आज है चांद रात का दिन। मैंने ना अंधेरे में तैयार हुई हूँ, पता नहीं किस तरीके से ब्लश होने लगा है। तो खैर यहाँ पे मैं आई हुई हूँ सैलून। यहाँ पे मैंने हेड वॉश करवाना है क्योंकि स्ट्रीक्स के साथ ना हेड वॉश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर आप स्टीक करवाते हैं, बालों को कलर करवाते हैं और सैलून में आके हेड वॉश करते हैं और साथ में मैं ले लूँगी बालों के लिए प्रोटीन ट्रीटमेंट। मतलब नॉर्मल सा होता है, जैसे कि हम क्या कहेंगे उसे, ग्लोसिंग। हाँ, ग्लोसिंग करवाऊंगी, हेयर ड्राई करवाऊंगी ताकि मेरा ईद का दिन भी शायद अगर शावर ना लूँ तो इसमें ही गुजर जाए। और फिर हम दूसरे सैलून जाएंगे, वहाँ से हम करवाएंगे नेल्स। अच्छा, मेरे ना 3-4 किस्म के सैलून हैं जिनसे मैं मुख्तलिफ काम करवाती हूँ। आईब्रोज का सेपरेट सैलून है, हेयर का सेपरेट सैलून है। बहुत ज़्यादा ब्लश होने लगा हुआ है। खैर, मैं अंदर जाके सही करूँगी। और जो मेरे नेल्स और आईलैशेस है, इसका मेरा सेपरेट सैलून है। लेकिन आज मैं पहली दफ़ा करवा रही हूँ। मन्नत और हूर के तो नेल्स में करवाती रहती हूँ, लेकिन मैंने नमाज पढ़नी होती है। लेट्स सी अब किस तरीके से होगा। मैं फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ अपने नेल्स। पहले हम चलते हैं अंदर जाके अपना हेड वॉश करवाते हैं। आगे चल के सारी रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। सुबह के 12 बज रहे हैं, सारा बहरिया सो रहा है। मैं आपको बाहर से भी दिखाती हूँ, लेकिन मैं उठी हुई हूँ क्योंकि मैंने सुबह अपने काम कंप्लीट करने थे। इवनिंग में हस्बैंड के साथ जाना है बाजार। सो लेट्स गो। अच्छा, होता वही है जो होना होता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कलर चेंज करूँगी, लेकिन यहाँ आके मेरा दिल चेंज हो गया। मैंने कहा थोड़ा सा ना ग्रीनिश हैश में चली जाती हूँ, तो फिर मैंने कहा स्टिक का कलर चेंज करती हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसमें बाल ज़्यादा डैमेज होते हैं। एक दफ़ा अगर आपकी बालों में स्टिक हो जाए ना, तो आप उसका वक्तन फ़वक्तन कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक दफ़ा स्टिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता। लेकिन ये है कि चार्जेस अच्छे खासे चले जाते हैं दोबारा से। लेकिन फिर मैंने जल्दी से उन्हें कहा कि आप अगर हैश ग्रीन में करना चाहते हैं तो आप कर लें। मेरा भी बड़ा मूड है कि हैश ग्रीन में करती हूँ, हालांकि मैंने हैश ब्राउन इतना इंजॉय नहीं किया। तो यहाँ पे झटपट उन्होंने हैश ग्रीन कलर मिक्स किया, वो मेरे बालों पे लगाया। लेकिन बहुत ही जल्दी 1 घंटे के अंदर मैं फ्री हो चुकी थी। उन्होंने कहा अगर आप स्टिक एक दफ़ा करवा लेते हैं तो आप कभी भी किसी भी टाइम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। सिर्फ एक वॉश का होता है, उसके बाद आपका कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम यही बातें कर रहे थे कि भाई आज तो चांद रात है। वो कह रहे थे कि हम सुबह फजर के बाद सोए थे और अभी फिर ठीक 11 बजे आपने कॉल की और हम वापसी आपके लिए सैलून आ गए। तो मेरे ख़्याल में ईद का मज़ा ना चांद रात और इन चीज़ों में ही है। हम इसमें जितना एंजॉय करते हैं ना, ईद में इतना एंजॉय नहीं करते। इंतज़ार में जो मज़ा है ना, वो वक्त में नहीं है। खैर, यहाँ पे जी उनका ब्लो ड्राई भी ख़राब हो गया था, दूसरा वाला। फिर उन्होंने दूसरा ब्लो ड्राई मंगवाया, मेरे बालों को डन किया, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा, पता नहीं इस सैलून वाले को क्यों मिड में से मतलब मांग अच्छी नहीं लगती। वो हमेशा साइड से निकालते हैं। लेकिन मैंने कहा चलें जी, ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी इंसान किसी और की भी मान लेता है। तो ये सब कुछ करने के बाद अभी मैं दूसरे सैलून जाऊंगी। अच्छा, इस सैलून में ना सिर्फ हेयर का काम होता है, इसके अलावा किसी और चीज़ का काम नहीं होता। अच्छा, अभी मैं पहुंच गई हूँ दूसरे सैलून। वहाँ पे मैंने क्या करवाना है, वहाँ पे मैंने आईलैशेस करवानी है और नेल्स करवाने हैं। वो करवाती हूँ और उसका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी। कोई पहली दफ़ा करवा रहा है, कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, तो वो भी देख सकते हैं ये वीडियो। जैसे कि मैं 1000 वीडियोस देखकर इधर आई हूँ, तो इस तरह आप मेरी वीडियो से भी एक अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। खैर, अभी चलते हैं अंदर। होप से रश नहीं हो, अल्लाह करे रश नहीं हो। अच्छा, टाइम कोई 2 बजे का था, लेकिन इनका सैलून बिल्कुल बंद था, कोई भी नहीं आया हुआ था। व्यू आप चेक करें, कितना ज़बरदस्त व्यू है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं स्वात में कहीं ऐसी जगह पे खड़ी हूँ जो गर्मियों में हम नहीं जाते, स्वात, नारायण कागान, बिल्कुल वैसा व्यू था। खैर, यहाँ पे जी 12 बजे के टाइम पे, मेरे ख्याल में नहीं 2 बजे के टाइम था, 2 o'clock था। ये लोग अभी आए थे। जैसे ही मैं इंटर हुई तभी ये इंटर हुए, तो उन्होंने सैलून की सफाई वगैरह की। मतलब इतना लेट, पता नहीं बहरिया में
मेरे ख्याल में सभी इतना लेट उठते हैं। मैं समझती थी खाली मैं इतना लेट उठती हूँ, लेकिन आज मैं जल्दी उठ के जब आई हूँ तो मुझे एहसास हुआ, रियलाइज़ हुआ है कि भाई सभी इतना लेट उठते हैं। खैर यहाँ पे जो भी मैं नेल क्यूटिकल्स करवा रही हूँ, जो मेरे ओरिजिनल नेल्स हैं ये कट जाएंगे और इसके ऊपर जो है फेक नेल्स लगेंगे। और मैं वेट भी कर रही थी क्योंकि इनके हाँ ना लाइट भी नहीं थी। अमूमन बहरिया में लाइट बिल्कुल भी नहीं जाती, मतलब मैं हैरान थी, कमर्शियल एरिया और चांद रात का दिन लाइट नहीं है। खैर मैंने कोई 2 घंटे वेट किया लाइट का और इसी में नेल क्यूटिकल्स करवाए, थोड़ी सी वीडियोस बनाई, फिर बन जाता है। हाँ ऐसा ही होता है। अच्छा यहाँ पे ना सैलून तो आ गई हूँ, लेकिन फ़िलहाल कोई आया नहीं था, उनका वेट कर रही हूँ, अभी वेटिंग पे हूँ। 1 घंटा मुझे हो गया वेट करते हुए। गलती की, मुझे घर से इतनी जल्दी निकलना ही नहीं चाहिए था। खैर नेल्स का तो मैंने वो करवा दिया है हल्का फुल्का, जो हम मैनी पैटी में भी करवाते हैं। नेल क्रिटिकल किया है ना, वो हो गया है, लेकिन व्यू इनका बैक से बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेट्स सी अब कितना टाइम लगता है, या इरादा मेरा चेंज हो जाता है या मैं करवा लेती हूँ, देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा मैं वापसी आ गई हूँ घर। मैंने नेल्स भी नहीं करवाए और आईलैशेस भी नहीं करवाए। क्यों नहीं करवाए? क्योंकि जैसे ही अजान हुई तो मैंने नमाज़ पढ़नी थी। मैंने अपना गाड़ी से गाउन लाई, मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, तो उन्होंने कहा आप तो नमाज़ पढ़ रही हैं, लेकिन आप जब आईलैशेस करवाएंगी और नेल्स लगवाएंगी तो आपकी नमाज नहीं होगी। सो मैंने कहा नमाज नहीं होगी, तो बस मैं सोच में पड़ गई। फिर सोचती रही और फिर द एंड मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, फैशन ज़रूरी नहीं है, इस्लाम ज़रूरी है। इस्लाम तो नहीं, खैर नमाज ज़रूरी है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, कोई माफ़ी भी नहीं है, माफ़ी तलाफ़ी कुछ भी नहीं है नमाज की। सो ये दुनिया तो यहीं पे रह जानी है, लेकिन चलिए हम फैशन करते हैं। कपड़े में ट्राउज़र शर्ट पहन लेती हूँ, लेकिन नमाज में दिल से पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ में पढ़ती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, बस नेल्स और आईलैशेस नहीं करवाते। उसने कहा आईलैशेस के ऊपर आईलैशेस आती है तो उससे भी आपका वजू नहीं होता। उन्होंने मुझे ये चीज़ क्लियर बताई। सो फिर मैंने ChatGPT पे सर्च किया, बड़ी चीज़ें मैंने सर्च की। फाइनली डिसाइड ये हुआ कि मैं नहीं करवाती, बिकॉज नमाज बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे ही नेल्स लगा लेंगे, लेकिन उसको ना फिर हम उससे जो नहीं होता, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी, हम रिमूव भी कर सकते हैं नमाज़ पढ़ते हुए और फिर वापसी लगा भी सकते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद। सो फाइनली आई एम बैक टू होम। अब घर चलते हैं और थोड़ी देर सोऊंगी या घर के काम करूंगी, आगे चल के आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। सो अभी फिर से नमाज़ पढ़नी है, असर की अजान होने वाली है। हेयर मेरे बहुत अच्छे लग रहे हैं, दुख भी हो रहा है लेकिन खुशी भी है दिल से कि शुक्र है मैंने नहीं करवाई, क्योंकि नमाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है भाई। नमाज का कोई माफ़ी नहीं है, कोई वो नहीं है। चले अंदर चलते हैं, लेट्स गो टू होम। ये मेरे कैचर पार्लर में रह गए थे, 1 2 3, अब ये भी लेके चलती हूँ अंदर। अच्छा आते ही ना मैंने पहले असर की नमाज़ पढ़ी, क्योंकि अब अगर मैं नेल्स लगवा लेती, लैशेस लगवा लेती, मेरी नमाज नहीं होती। मैंने अपने दिल को बहुत ज़्यादा सब्र दिया और मैंने कहा नहीं हूर, ये मतलब पूरा महीना अगर नेल्स चल गए। उन्होंने कहा महीना तो चल ही जाते हैं आराम से, अगर आप बर्तन वगैरह वॉश नहीं करते, अदरवाइज़ ये आपके 15-20 दिन चलते हैं तो मेरी नमाज सारी कज़ा हो जाती है। और आप ना जब 40 दिन तक मुसलसल नमाज़ पढ़ते हैं तो आपकी एक रूटीन बन जाती है। मिल गया मिल गया, रुको तुम्हारे पीछे कब से हम लोग आ रहे हैं, साइड पे आओ। इतना ढूंढ रहे थे, उफ। इसको देना जोन सी ये बोल रहा है, इस तुम्हें कितना हमने ढूंढे, हमारे घर के पास से आई हूँ। ये कितने की है? ये 30 की है, 60 की तो बकाया पैसे भी हैं। अच्छा ईद के लिए हम रेडी हो चुके हैं, चांद रात के लिए। अभी हम जा रहे हैं अरीना, क्योंकि बारिश हो रही है, राबी सेंटर हम नहीं जा सकते, डेट्स व्हाई आई एम गोइंग टू अरीना। वहाँ पे हम मेहंदी लगवाएंगे और जूते लेंगे, बस जल्दी जल्दी ईद की चीज़ें करेंगे, फिर वापसी आ जाएंगे घर। वहाँ पे जाके अब आपसे मिलती हूँ। मिकाल इस आइसक्रीम वाले के पीछे कब से आया हुआ था, चलो मिकाल आ जाओ। अच्छा सबसे पहला काम तो होता है पेट्रोल का, हम डालेंगे पेट्रोल, क्योंकि उसके बगैर हम कहीं पे भी नहीं जा सकते। मेरे हेयर कितने अच्छे लग रहे हैं ना, मैंने सोई उठी फिर आके मैं इस पोजीशन पे आई हूँ। गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं और फिर चलते हैं। हाँ डाल दो। मुझे नहीं लगता कि हम जल्दी फारिग हो सकेंगे, होप सो हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। अब हमारे साथ एक बच्चा भी आया हुआ है,
उसका नाम है मी की। मेहंदी वाली बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। मेरे नेल्स नहीं करवाए, आप सबको पता है कि मैंने क्यों नहीं करवाए नेल्स, लेकिन मन्नत और हूर ने करवाए हैं। उसके क्लिप्स मैंने लिए, मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। पिन लगा दूंगा। पिन की जरूरत है? जी जी मैडम, मैं मांग रहा था। बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, अभी हम आ गए हैं डॉक्टर उमर के पास। यहाँ पे ओरियो को हमने छोड़ना है सर्विस के लिए, क्योंकि सुबह ईद है। ओरियो को भी सर्विस, ओरियो को हम देंगे सर्विस के लिए। तब तक हम मेहंदी लगा कर आएंगे। ओरियो फ्री हो चुकी होगी। लाओ हूर ओरियो को जल्दी से। मैंने मैसेज से पहले ओरियो की सर्विस का, उन्होंने कहा ले आए। इसको पहले ट्रीट खिलाना, फिर करना, और गर्म पानी से करना। सर्दी बहुत है, ये बीमार हो जाएगी नहीं तो। अच्छा ओरियो क्या है, चले लगा अच्छा, इतनी कोई रश है बाहर, इतनी रश है ना कि ना पूछें। बस अल्लाह करे आई होप सो हम लोग पहुंच जाएं। जा रहे हैं ना, चाबी डाल जाएगी छोड़ो उसे। अच्छा, हम अरीना पहुंच चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ नीचे। यहाँ पे मैं आई थी वॉशरूम, क्योंकि मैं वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करती हूँ तो वॉशरूम जाना होता है। खैर अभी हम चलते हैं अंदर मेहंदी वाली के पास। इतनी कोई रश है ना, इतनी रश है। पार्किंग इतनी मुश्किल से हमें मिली है, इतनी कोई रश है। सबर मिकी मिकी मिकी, चल लेट्स गो मिकी। नहीं तो तू बाबा से जाके लेंगे अंदर। 8 गाल का नहीं होता है, 2 ये इनका लगा दो, 200 ये इनके लगा दो। आप किस टाइम लगा दो? इसको भी लगा दो है, इसको स्माइली लगा दें, इधर लगा दें। चलो चलो आओ। अच्छा, इतना कोई रश है, इतना रश है। अच्छा, रश इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा। होप सो हमें मेहंदी वाली मिल जाए। सबसे पहले तो मैं मिकाल को छोड़ूंगी झूलों पे, देन मैं मेहंदी लगवाऊंगी और कुछ करूँगी। मना की फ्रेंड्स भी आई हुई है, हूर की फ्रेंड्स भी आई हुई है। लेट्स सी। इतना कोई रश है, इतना रश है। मैं सोच रही हूँ कि हम चलते हैं ग्रीन वैली के पास, वहाँ पे इतना क्राउड नहीं होगा। यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। कुछ खाने को पहले खाओगे या झूले पे जाओगे? आओ खाओगे, आओ पहले आओ। नहीं पहले कुछ खा लो मिकी, पहले कुछ खा लो फिर चले जाना। मैंने उसको पहले आइए, मैंने बताया कि ये अकेला नहीं खेल, टिकट मुझे दे दो। बड़ा आइए कैसे खेलने का। फाइनली मैं उधर से निकल आई हूँ। बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ थे, मेरे साथ जो था मिकाल था। मिकाल ने मुझे इतना कोई तंग किया, इसे लग गई थी भूख। अंदर स्टॉल्स पे सब कुछ मिल रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पता नहीं पुराना हो, गंदा हो, कैसा हो। चलो ब्रांड्स पे ये तो है कि आपका दिल तसल्ली पे होता है कि साफ़ सुथरा होगा। सो यहाँ पे हम बैठ के पहले आराम से खाएंगे, फिर हम जाएंगे अंदर। तो पता नहीं इसका क्या नाम है, कबाब चीज़ है मेरे ख्याल में। चलो अच्छा, यहाँ पे ज़रा तसल्ली है, ऑर्डर करते हैं हम। कौन सी डील चल रही है? 3% की। अच्छा 3% हमारी रमजान डील है। इसमें 3 बर्गर है, 3 ड्रिंक्स एंड 1 रेगुलर प्राइस है। प्राइस क्या है? और 1250 में 2 बंदों की है 3% के लिए। और ये वाला बर्गर जो ये बच्चा कह रहे थे खाना नहीं की, ये पराठे हैं इसमें। पराठे के अंदर पैटी होगी, मतलब पराठे को होते हैं, उनके अंदर पैटीज होती है। ये चिकन की या बीफ की। ये अच्छा है, वो दिखाना मुझे। कर दो मैम, डाइनिंग करेंगी? हाँ ओके। अच्छा बना के देना। मैम बिल्कुल हॉट एंड फ्रेश आएगा आपके पास। ऑर्डर मैंने दे दिया है। नाउ सी कितनी देर में आता है। अभी मैं और मिकाल यहाँ पे वेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये है कि ज़रा साफ़ सुथरा तो होगा। मुझे ना स्टॉल्स का बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता कि स्टॉल्स में अच्छा खाना होगा नहीं होगा, तो इसीलिए मैं और मिकाल यहाँ पे आ गए हैं। चल मीठे इतनी जल्दी कोई हमारा ऑर्डर आया ना, बहुत जल्दी। जो अंकल था वो भी हमारा KFC वाला ही था। पहले जब हम KFC जाते थे ना इधर फेज़ 4 में, वही अंकल था। खैर अभी मैं और मिकाल खाते हैं।
खाना और फिर आपसे मिलूंगी बाद में। खाना आधे घंटे साइड लेके आओ। अब जाके मेरी जान में जान आई थी। मिकाल थोड़ी देर जो दूर हुआ था, मैंने कहा चलो जी अभी सर्च करते हैं। अच्छा, मैं ना यहाँ पे जो चीज़ें देख रही थी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थी। चूड़ियों का एक सेट मेरे ख्याल में 800-900 के अराउंड था, लेकिन बहुत ज़्यादा रश थी। यहाँ पे मैंने तस्वीरें बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी क्लिक की। खाना मैं खा के आ चुकी थी, बच्चों ने गोलगप्पे वगैरह खाए और फिर वो लोग भी बाहर चले गए कुछ खाने के लिए। यही साथ जैसे मैं गई थी कबाबिश में, तो वो भी इसी तरह उस तरफ चले गए थे। मिकी दरसा इसकी तो अच्छा, अब हम वहाँ से निकल आए हैं। हम कहाँ पे आए हैं? मुन्नूस पे हम खाने आए हैं। शोरमा तो नहीं है, खैर अफगानी बर्गर टाइप एक चीज़ है, वो लेते हैं। होप तो अच्छा हो, वही है ना, वही है, वो खाते हैं। फिर हम चलेंगे राबी सेंटर। सबसे पहले हम शूज़ लेंगे, फिर हम जाएंगे सैलून से हम लगवाएंगे मेहंदी, क्योंकि जो स्टॉल्स वाली होती है ना बहुत ज़्यादा खपाती हैं, बहुत ज़्यादा रश भी होती है। सो बस ये करके फटाफट हम वापस आएंगे। खैर पीछे शोर की आवाज़ें आप लोगों को आ रही होंगी, इग्नोर करना। ये रहा हमारा अफगानी क्या है, चलो जी ओपन खोलना वाला मुझे दिखाना। इस तरह नहीं खोलते। अच्छा, खाना वगैरह हमने खा लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू, मैं किसी सैलून में जा रही हूँ। 10 दफ़ा आपको बता चुकी हूँ, फिर से आपको बता रही हूँ। बस चलते हैं इंशाल्लाह। अभी गाड़ी खड़ी है और पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। जूते भी हमने उठाने हैं एक और इंसिग्निया पे जाना है, वहाँ से जूते उठाने। खैर अभी हम आ गए हैं राबी सेंटर। यहाँ से हम लेते हैं कुछ चूड़ियाँ, क्योंकि वहाँ पे तो हमें नहीं मिली। बिल्कुल सिंपल हमने लेनी है, होप सो मिल जाए कहीं से अच्छी। एक ही स्टॉल पे जाएंगे, मिलती है, मिले नहीं मिलती, लेट्स गो टू होम, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। दो एक्स्ट्रा ये लो भाई। ये एक टूटी हुई है, ये आपके बिल्कुल सूट के साथ मैच कर रहा है इसमें। चूड़ियाँ हो गई हैं हमारी डन। ये चूड़ियाँ मैंने ले ली हैं और उसके अलावा ये हमने ली हैं, पैक करवाई हैं। लेकिन ये भाई बड़े सख्त थे। मैं नहीं हूँ सर, नहीं है सर, नहीं बहुत अच्छा रेट दिया इन्होंने। अच्छा, ये रही हमारी चूड़ियाँ, ये रही हूर की, ये रही मन्नत की, है ना। बस ये चूड़ियाँ हमारी, इतनी सी चूड़ियाँ हमने लेनी थी। इसके लिए हम 1 घंटा उधर फिर 1 घंटा इधर आए। फाइनली यहाँ पे हमें पसंद आ गई। चलो ये अभी शॉपर में डाल के दे दो और फिर हम जाए मेहंदी लगाने। अच्छा, मेहंदी के ये डिज़ाइन थे, लेकिन इनमें हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमें चाहिए प्लेन डिज़ाइन जो सिर्फ एक लड़ी हो। वो चीज़ इनके पास नहीं है, तो अब देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। कहीं पे हमें वो मिलता है या नहीं मिलता। चूड़ियाँ हम ले लेते हैं। चलो, टूटी हुई अभी भी डाल दी, नहीं डाली। बंद करूँ, दे दिए हैं। अभी इनसे पैसे लेना, 200 वापसी रिटर्न करें। मेहंदी तो मैं गिफ्ट ये दे रहा हूँ। चूड़ियों वालों के ना जो सीजन होते हैं ना, उन्होंने सारा मैं आज के चूड़िया दिन- वाला नहीं हूँ, इसे अपलोड नहीं करना, क्या करूँ मैं? क्या हुआ? अच्छा, ये चूड़ी वाले भाई नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छे भाई हैं। तो आज के इसका सीजन है, 200 भी रिटर्न कर दें साथ में। ये मैंने क्या करनी है? ये मैं तो गिफ्ट हो गया ना, उसको बोला कि ये लगाना। अच्छा, ये गिफ्ट उनकी तरफ से आया है। अब आई होप अगर सैलून हमें नहीं मिला तो हम ये घर पे जाके लगाएंगे। 200 रिटर्न करें, क्यों बस 200 रुपीज़ रिटर्न करें? नहीं करो, ये रख नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैंने ऐसी भी लगानी, मेरे घर में स्टॉक लगा। तो 200 मेहंदी प्यारी मेहंदी है, आपकी तरफ से होना चाहिए। मेहंदी प्यारी मेहंदी है। 200 मेरा रिटर्न करेंगे। ये गिफ्ट मेरी तरफ से आपके लिए। चूड़ियों के अलावा तो मुझे और कुछ इधर मिला नहीं है। स्टैनली हम देखते क्या प्राइस है इसकी। कान सिलवाए थे तो उसका स्टॉपर अब नहीं रिमूव हो रहा, तो उसके लिए अभी हम आए हैं। उसी की चूड़ियों के सामने ही एक शॉप है, इसको बोलने के लिए कि स्टॉपर रिमूव करें। होप सो हो जाए।
क्योंकि ईद पे से चूड़ियाँ इयर रिंग्स वगैरह पहनने होंगे। कान ही काट देना, छोटा सा कान है। या अल्लाह तेरे हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। अच्छा, मैंने सोचा ऐसा नहीं हो शूज़ वाली शॉप्स बंद हो जाएं। झटपट मैं पहुंची शूज़ वाली शॉप पे और फटाफट से हमने उधर से जूते उठाए और फिर से हम चले जाएंगे सैलून मेहंदी के। जूते जो हम कल पसंद करके गए थे वही अभी मैं रिसीव करने आई थी उठाने के लिए। वो हो गया अभी, ये ले वो उठाते हैं, फिर चलते हैं सैलून, वहाँ से लगवाएंगे मेहंदी। बालों का भी खाना ख़राब हो गया मेरे। अच्छा, जूते मुझे कोई इतने ख़ास पसंद तो नहीं है बट फिर भी मैंने ले लिए। अभी चलते हैं बोरजान। अच्छा, इंसिग्निया से हमने ले लिए शूज़। अब हम आ गए हैं बोरजान। यहाँ पे हमने हूर के लिए देखने हैं। देखें लस्सी के हूर को इधर कोई पसंद आते हैं या नहीं आते। निकाल खाएँ। हूर ने कोई इतना तंग किया हुआ है ना, कोई इसको मैंने 1000 जोड़े दिखा चुकी हूँ लेकिन इसे कोई पसंद ही नहीं आ रहा। सॉक्स मेरे हाथ में है। खैर अभी हम बोरजान में हैं, यहाँ से जल्दी से फारिग होते हैं। मुझे लगता है कि ईद ना सब ने सो के ही गुजारनी है, सब ने ईद सो के गुजारनी है क्योंकि सुबह से लगातार सब काम कर रहे हैं और मेरी आंखें देखें कितनी रेड हो चुकी हैं। सो हूर नहीं पसंद आई। आगा गोर आगा खान भी। बोरजान से भी हम हो गए फ्री। अब देखते हैं कि मिकाल को और हूर को हम ड्रॉप करेंगे घर पे, फिर हम आएंगे मेहंदी लगवाने के लिए। सुकून से तसल्ली से मैं कपड़े भी चेंज करूँगी बिकॉज इनके साथ नहीं हो सकता। लेट्स सी अब क्या करते हैं। अभी मैं आ गई हूँ सैलून, यहाँ पे हम लगवाएंगे मेहंदी। लास्ट काम रह गया है। आई होप कि ये भी आराम से हो जाए, फिर हम चलेंगे घर। अब टाइम था मेहंदी का। मेहंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेहंदी नहीं हो तो फिर ईद ही नहीं लगती। और मेहंदी का भी एक टाइम होता है, एक टाइम तक आप मेहंदी लगाते हैं और बस फिर वो शौक़ ख़त्म हो जाते हैं। खैर यहाँ पे भी हम आ गए थे मेहंदी लगाने के लिए, हमारा आखिरी काम था, इसके बाद हम हो जाएंगे फ्री। जब मेहंदी मेरी हो गई है डन, ये रही मेरी मेहंदी, बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है। खैर अभी मिकी के लिए हमने पटाखे लेने और जाना है। सिर्फ मैं नीचे ना एक जिम विज़िट कर रही हूँ। होप्स अगर अच्छा लगा तो फिर मैं कमिंग सून फिर यहीं पे आया करूँगी। बेटा ये खाली लेडीज़ का ही है ये? नहीं, ये डे टाइम लेडीज का है और नाइट जो है 24 आवर्स खुला है। अच्छा। तो नाइट जो है वो बॉयज। मेरा कैमरा थोड़ा टेढ़ा पेढ़ा है। मेहंदी मैंने लगाई हुई है खैर, लेकिन यकीन करें सुबह के 5 बजने वाले हैं लेकिन लग नहीं रहा राबी सेंटर में कि सुबह के 5 हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी तक 8 या 9 बज रहे हैं। खैर झूले वगैरह भी फोल्ड हो चुके हैं। सो अभी देखते हैं हम इधर उधर। अच्छा, मोबाइल की मेरी बैटरी हो गई थी डेड। फिर हमने ओरियो को उठाया, घर लेकर गए और कपड़े वगैरह उतारे, नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। शुक्र अदा लाजमी किया करें। ये उससे एक दिन पहले के क्लिप हैं। पता नहीं ईद को इस दफ़ा हो क्या गया है। मतलब मार्च में इतनी ज़्यादा सर्दी, इतनी सर्दी कि मेरे जो गाड़ी थी उसके ना सर पे बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई थी। बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। यहाँ पे एक दिन पहले मैं शूज़ ट्राई करने आई थी हस्बैंड के साथ। मैंने कहा मैं देखती हूँ जिस ब्रांड के मुझे अच्छे लगे मैं वही लूँगी। खैर पाँव में तो सभी अच्छे लग रहे थे लेकिन हील वाले जूते जो है ना आप हमेशा नहीं पहन सकते। कभी कभार कोई शादी कोई फंक्शन हो तो ही आप पहनते हैं, वैसे हम नहीं पहनते। तो मैंने इसीलिए प्लेन लिए। मैंने कहा प्लेन ज़्यादा ठीक है, हम किसी जगह पे भी जाएं हम कंफर्टेबल पहन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंसिग्निया के बैग देखने आई थी। अच्छा, आप लोगों में से कौन ऐसा करते हैं कि पहले जाते हैं सारे अच्छे तरीके से सारी शॉप्स देखते हैं, बोरजान वगैरह, इंसिग्निया, स्टाइलो सारे देखते हैं, जहाँ से उनको पसंद आए फिर एंड पे जाके वो लेते हैं। मैंने जूते फिर एक अभी लिया था और एक मैंने तब लिया था जो अब पिछले व्लॉग में आपने देखा है। 2 जूते मैंने ईद के लिए लिए थे। अच्छा, बैग इनके मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे। शूज़ की क्वालिटी अच्छी थी, पिछली दफ़ा हमने बोरजान से लिए थे उसकी क्वालिटी मुझे कोई इतनी ख़ास नहीं लगी, लेकिन इस दफ़ा भी हमने एक शूज़ उधर से ही लिया है लेकिन मुझे क्वालिटी इतनी पसंद नहीं आई। इंसिग्निया की क्वालिटी अच्छी है। खैर यहाँ पे जी मैं पर्स मैच कर रही थी अपने जूतों के साथ
तो मैंने कहा जो अच्छा लगेगा वही मैं ले लूँगी। अच्छा मुझे ना जूते वो पसंद होते हैं जिसका ना पाँव थोड़ा ओपन हो, पाँव नज़र आना चाहिए। अगर आपका पाँव खूबसूरत है तो आपके जूतों में लाजमी वो नज़र आना चाहिए। पूरा पाँव छुपा हो वो जूता प्यारा नहीं लगता। इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पे अगर आप लोग मुझे देखते हैं तो वहाँ पे जी मैंने इन 2 जूतों की डाली थी कि कौन सा जूता अच्छा लग रहा है, तो सब ने बोला था राइट वाला, तो मैंने ये राइट वाला ही लिया था। इंस्टाग्राम पे मुझे लाजमी फॉलो किया करें, हूर खान के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। वहाँ पे मैं आपको मिलती रहती हूँ। यही डीपी मेरी वहाँ पे भी लगी है जो यूट्यूब पे लगी हुई है। वक्तन फ़वक्तन मैं स्टिक्स या स्टोरीज़ वहाँ पे लगाती रहती हूँ। स्टोरी लगती है, स्टिक तो स्नैपचैट पे होती है। अच्छा स्नैपचैट कौन कौन यूज़ करता है मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना, कौन कौन स्टिक करता है, तो मैं फिर आप लोगों को बताऊँगी अपना स्नैपचैट अकाउंट भी। और मेरी तरफ से मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को ईद मुबारक। यहीं पे मैं ईद मुबारक कह रही हूँ। इंशाल्लाह कल आपसे फिर ईद के व्लॉग में भी मिलेंगे, लेकिन आज चांद रात का व्लॉग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ चांद रात की सारी रूटीन शेयर करूँगी। अच्छा लोगों पे भी मैं गई थी, वहाँ के शूज़ मुझे कुछ ख़ास नहीं लगे। खैर अब बताने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, आप सब ने जो लेना होगा ले लिया होगा। और इसके अलावा मुझे ये लाजमी बताना कमेंट बॉक्स में आके कि किस किस को मेरे चांद रात के व्लॉग का इंतज़ार था और किस किस को नहीं था, वो भी बताना, जिसको था वो भी बताना। अच्छा लोगो ना एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रांड हुआ करता था, लेकिन आजकल बस लोगों का बस लोगो ही रह गया है, इतना कोई ख़ास नहीं रहा। फिर उसके बाद जी मैं चली गई जिम। अच्छा ये चांद रात से एक दिन पहले का क्लिप है। आप लोग बोलेंगे चांद रात वाले दिन भी हूँ जिम पहुँच गई थी। जिम स्किप मैं बिल्कुल नहीं करती, हेल्थ के मामले में मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। यहाँ पे जी अभी जिम में यकीन करें कोई भी नहीं आया था, और फिर ये लोग एक्सक्यूज़ करते हैं कि भाई हमारा वेट कम नहीं होता, हमारी बॉडी टोनिंग नहीं होती। तो आप जिम आएंगे रेगुलर तभी ये सब कुछ होगा ना, ऐसे थोड़ी होता है हवा में कि आप बस मज़े करें और आपका वो भी हो जाए। यकीन करें मैंने काफ़ी अरसे से शुगर छोड़ी हुई है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें छोड़ी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इन चीज़ों से ना मैं हेल्दी भी बहुत ज़्यादा फ़ील कर रही हूँ। खैर जिम यहाँ पे बिल्कुल खाली था, सिर्फ मैं ही थी और कोई भी नहीं था। मैं इतना सोच रही थी कि काश मिकाल को ही साथ ले आती। फिर आहिस्ता आहिस्ता 1-2 लड़कियाँ आई थी। यहाँ पे अभी मैं अपनी एक्सरसाइज करूँगी। आज मेरा शोल्डर डे था और आज के दिन हम मिक्स एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने मिक्स एक्सरसाइज नहीं की क्योंकि मैंने वापसी घर जाना था। आपको पता है कि ईद के दिनों में हमारी औरतों के कितने ज़्यादा काम होते हैं। मैं कहती हूँ मर्द कितने लकी होते हैं ना, 1-2 शर्ट्स लेते हैं, पहनते हैं और बस ईद मना लेते हैं। उसके बाद जी मैं आ गई थी KFC। अच्छा आप लोगों की रूटीन भी इसी तरह होती है, मतलब मसरूफ़ होती है, या बस सारा दिन आप लोग घर में ही रहते हैं? मैं भी सारा दिन घर में ही रहती हूँ, लेकिन आजकल ईद के दिनों में मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। यहाँ पे जी मुझे कॉल आई थी कि आप जिम से वापसी में सीधा KFC आना, लेकिन मैं लेट हो गई थी, जिनसे मैंने मिलना था मैं मिल नहीं सकी। तो फिर मैंने कहा ओहो बस लेट हो गई हूँ। फिर मैं चली गई घर गई तो आगे भाई ईदी आई हुई थी मेरी, तो अब ईदी हम ओपन करते हैं, लेकिन ये नहीं बताऊंगी किसने भेजी थी, क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैंने बताया था ना, यकीन करें मेरी सिस्टर, मेरे भाई, मेरी मामू के बेटे, मेरे चाचा के बेटे, मेरी भाभियाँ, सब ने ऐसे कान कोई खड़े किए हुए थे। मैंने कहा नहीं आइंदा मैं कभी किसी का नाम नहीं लूँगी, कि पता है क्या, फिर आप एक दूसरे से जो मालूमात करते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं होती, ये बुरी बात होती है। तो खैर यहाँ पे फिर किसी दिन डिटेल में इस चीज़ में बात करूँगी। ईदी आ चुकी थी और ये था मेरा आज का व्लॉग। होप सो आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना। अगर और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट भी करना। किसी की मेहनत को अप्रिशिएट किया करें ताकि मैं आपको कंटिन्यू व्लॉग देती रहूँ, अगर आप मुझे लाइक करेंगे। अच्छा वीडियो पे ना इतने ज़्यादा लोग देखते हैं, लेकिन लाइक बहुत ज़्यादा कम आते हैं। लेकिन कहाँ जा रहे हैं, यहाँ वापसी आए भाई। रात को मैंने बाहर हुज़ैफ़ा, मिकाल और हस्बैंड के साथ भी तो वॉक करनी होती है ना, ऐसा थोड़ी है कि बस मैंने वॉक की और ख़त्म हो गया। अच्छा घर के पास जो पार्क था ना, बारिश जो हो रही थी उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे कीचड़ बना हुआ था। फिर हमने यहाँ पे काफ़ी इधर उधर से दूर से ईंटें ढूंढ के लाई और इधर रखी। खाली मिकाल नहीं, हर बच्चा जो इस्तेमाल करेगा ना तो उसके पाँव गंदे नहीं होंगे। ये भी एक नेकी होती है। सड़क पे चलते हुए अगर आप पत्थर बीच में है तो आप उसे साइड पे कर दें। और ये वाली वॉक ना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरे डे का एंड इसी पे होता है। बस यहीं पे भी एंड करती हूँ। अब आप चले जाएं। अल्लाह हाफिज़। सबको एडवांस ईद मुबारक मेरी तरफ से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना।